देखते हैं, हरियाणा सरकार ने आवारा गौवंशों की सुरक्षा के लिए एक अहम कदम उठाया है। प्रदेश भर में 5 जगहों पर गौ अभयारण्य खोलने का फैसला लिया गया है। साथ ही पूरे प्रदेश में आवारा गौवंशों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है। हरियाणा सरकार ने बेसहारा और आवारा गौवंशों की सुरक्षा को लेकर एक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत इन्हें गौशालाओं में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। फरीदाबाद में इस मुहिम के तहत अब तक 200 से ज्यादा गायें गौशाला में भेजी जा चुकी हैं। ये जानकारी चंडीगढ़ में हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भानीराम मंगला ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक 5 जगहों पर गौ अभयारण्य खोलने का फैसला लिया गया है। अभी मैंने पिछले 16 तारीख को मीटिंग की थी जिला फरीदाबाद की, जिसमें सारे नगर निगम के, पुलिस के और मतलब प्रशासन के अधिकारी और सारे गौशालाओं के प्रतिनिधि बुलाए थे। उसमें मैंने निर्णय लिया था कि हम पूरे फरीदाबाद जिले में कोई ऐसा गौ नहीं छोड़ेंगे जो बेसहारा घूमेगी। इसके अलावा सरकार ने गौ तस्करी या गौवध के बारे में जानकारी देने के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है, 8284030455, जिस पर सूचना देने पर पुलिस टीम आधे घंटे में ही मौके पर पहुंच जाएगी। साथ ही इसके लिए एक टीम का गठन भी किया गया है। उसके लिए अभी 5 दिन पहले हमारे डीजी साहब ने एक नंबर भी जारी किया है और उस नंबर के तहत जिस पे कॉल करेंगे वो नंबर है हमारा 82-840-30-455। उसको डायल करने के बाद आध घंटे में गो तस्करी और गो हत्या जहां हो रही होगी वहां हमारी पुलिस पहुंचेगी। भवानीराम मंगला ने बताया कि प्रदेश में 1,17,000 से ज्यादा आवारा और बेसहारा गौवंश है। वहीं अगर कोई पकड़े गए गौवंश पर दावेदारी करता है उससे जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही उन्होंने इस तरफ कदम उठाने के लिए सरकार का आभार भी जताया कि जो गोवंश हरियाणा में बेसहारा घूम रहा है, जिसकी संख्या 1,17,000 है, उसको हम कैसे संरक्षण दे सकते हैं। उसके लिए हमने पहले योजना अपने तैयार की हैं। उन योजनाओं में गोहत्या बंद होने के लिए कानून सख्ती से लागू हो प्रदेश में। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी योजना तैयार की जा रही है। साथ ही गौशालाओं में पीपीपी मोड पर बायोगैस आधारित बिजली का उत्पादन किया जाएगा। गौमूत्र से फिनाइल और गोबर से जैविक खाद तैयार करने की योजना भी है और सिरसा जिले की एक गौशाला में एलपीजी गैस तैयार कर उस गांव में गैस की आपूर्ति भी की जाएगी। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा के अंबाला में इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल स्टेडियम बनने जा रहा है। सूबे के खेल मंत्री अनिल विज के मुताबिक जल्द ही इसका टेंडर का जो प्रक्रिया है इसकी शुरू हो जाएगी। खेल मंत्री के इस ऐलान से प्रदेश के फुटबॉल खिलाड़ियों को काफी उम्मीदें हैं। हरियाणा के अंबाला में फीफा स्तर का स्टेडियम बनेगा, ये वादा किया है सूबे के खेल मंत्री अनिल विज ने। इस स्टेडियम का निर्माण अंबाला छावनी में होगा। स्टेडियम में जहां खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तमाम खेल सुविधाएं मौजूद रहेंगी, वहीं दर्शकों के बैठने के लिए भी बेहतर इंतजाम होंगे। इसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है और अब जल्दी ही इसकी टेंडर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसलिए यहाँ पर फीफा स्तर का एक स्टेडियम बनवा के दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस वर्ल्ड क्लास स्टेडियम के बन जाने के बाद यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल मैचों का भी आयोजन होगा। जिला खेल अधिकारी अरुण कांत शर्मा ने बताया है कि पूरे ग्राउंड पर फुटबॉल टर्फ लगाई जाएगी और उसके बाहर सिंथेटिक ट्रैक बनाया जाएगा और बहुत ही जल्दी वो फाइनल ड्राइंग हमें सबमिट कर देगा, जिसके अंदर यहाँ पे बीच में फुटबॉल का एक टर्फ लगाई जाएगी और साथ में बाहर उसके सिंथेटिक ट्रैक होगा और पब्लिक के लिए बैठने के लिए एक फर्स्ट क्लास पवेलियन होगा। इस स्टेडियम के निर्माण के लिए 22.5 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। स्टेडियम के लिए विशेष आर्किटेक्चर भी तैयार किया जा रहा है और अगर सरकारी वादे सच साबित हुए तो कहा जा सकता है कि हरियाणा से भी पेले, रोनाल्डो और मेसी जैसे खिलाड़ी निकलेंगे। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। हरियाणा में सफेद मक्खी ने एक बार फिर से किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कपास की फसल पर फिर से सफेद मक्खी का खतरा मंडरा रहा है। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सर्वे में हिसार इलाके में सफेद मक्खी का असर देखने को मिला है, जिसके चलते कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। हरियाणा के पिछले सीजन में सफेद मक्खी की बीमारी कपास की फसल पर अपना कहर बरपा चुकी है।
और इस बार फिर से ये बीमारी अपना सिर उठा रही है। हिसार के बास गांव में खेती में सफेद मक्खी का असर देखा जा रहा है। परेशान करने वाली खबर ये भी है कि सफेद मक्खी इस बार कपास के अलावा खीरे पर भी अपना कहर बरपा रही है। तो कुछ जगह जो खीरा जो किसी ने इंटरक्रॉपिंग या किसी किसान भाई ने लगा रखे थे उसके अंदर उनकी पॉपुलेशन मिली है, तो इसलिए हमने एडवाइस यही किया था कि खीरे को उखाड़ दिया जाए, ना लगाया जाए, क्योंकि ये इसको बिल्डअप करने में पेस्ट को हेल्प करते हैं। इसलिए हम फार्मर को ये कहते हैं कि फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं, फिलहाल पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि ज्यादा बारिश होने की सूरत में सफेद मक्खी का कहर नहीं पड़ेगा, लेकिन डराने वाली बात यह है इस सीजन में अब तक देखा गया बारिश का पैटर्न सफेद मक्खी को बढ़ावा दे सकता है। नहीं, फिर अब का बारिश कुछ ज्यादा हुई। पिछले साल के कंपैरिजन में जून में इतनी बारिश जैसे स्ट्रॉन्ग हिसार में हुई थी वो पिछले साल नहीं थी। थोड़ी बरसात थी, थोड़ी थोड़ी होकर होती रही हफ्ते हफ्ते बाद। अब की बार बरसात काफी तेज हुई है, तो हमें अनुमान ऐसा है अब की बार पॉपुलेशन बढ़नी नहीं चाहिए। नहीं, अभी तक लगातार बड़ी बारिश की बात नहीं है, लेकिन उस पीछे जो मानसून था वो काफी एक्टिव था। 11 तारीख के आसपास एक बार दोबारा जो है थोड़ा एक्टिव हो सकता है, उसमें हो सकता है 1-2 दिन जड़ी लग सकती है। हालांकि कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, वो बस कृषि विशेषज्ञों की राय के हिसाब से दवाइयों का इस्तेमाल करें। फार्मर से पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं बताना चाह रहा हूं, कोई भी चिंता की बात नहीं। हाँ, दवाई जो है अननेसेसरी स्प्रे ना करें बगैर हमारी रिकमेंडेशन। पिछले सीजन में सफेद मक्खी हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब और राजस्थान में भी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा चुकी। अब अगर कहीं इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो जरूरी है कि किसान एहतियात बरतें ताकि इस बीमारी पर पार पाया जा सके। महेंद्र सिंह, जी मीडिया, हिसार। और अब गुरुग्राम से एक अच्छी खबर का रुख कर लेते हैं। एक सरकारी कॉलेज के लैब असिस्टेंट की एक छोटी सी कोशिश से कई छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का भरोसा मिल गया है। शिक्षा की अलग जगाई है नरेंद्र कुमार ने। गुड़गांव का सेक्टर 14 स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है यहाँ की बुक बैंक। जी हाँ, सही सुना आपने, बुक बैंक। एक ऐसी बैंक जहां जरूरतमंद गरीब छात्राओं को पढ़ाई के लिए किताबें मुहैया कराई जाती हैं। इस नेक कोशिश के पीछे हैं कॉलेज के ही लैब सहायक नरेंद्र कुमार। नरेंद्र के दिमाग में ये आइडिया तब आया जब साल 2013 में उन्होंने कॉलेज की सफाई के दौरान देखा कि परीक्षाओं में नकल के इरादे से लाई गई किताबें फेंकी हुई हैं। तभी उन्होंने तय कर लिया कि इन किताबों के साथ ही वो एक लाइब्रेरी की शुरुआत करेंगे। महज 20 किताबों से शुरू हुई एक लाइब्रेरी आज करीब 3500 किताबों वाली बुक बैंक बन चुकी है, जिसकी हर कोई तारीफ करता है। नरेंद्र अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इस लाइब्रेरी पर भी खर्च करते हैं। अपनी इस बेहतरीन कोशिश के लिए नरेंद्र कई बार सम्मानित भी हो चुके हैं। आलोक उपाध्याय, जी मीडिया, गुरुग्राम। और आज देश दुनिया में खुशियों का त्योहार ईद मनाया जा रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की और गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी है। इस बार 2 दिन ईद मनाई जा रही है। कल जहां श्रीनगर और केरल में ईद मनाई गई, तो वहीं आज भारत के बाकी हिस्सों में ईद मनाई जा रही है। तो 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ईद की रौनक किस तरह से देखी जा रही है। कल जो है जम्मू कश्मीर में ईद मनाई गई और आज जो है दिल्ली और भारत के कई हिस्सों में ईद मनाई जा रही है। कल श्रीनगर और केरल में ईद मनाई गई। मैं बोल दूंगा कुछ। WWE रेसलर द ग्रेट खली ने भारतीय ओलंपिक दल को शुभकामनाएं दी हैं और उम्मीद जताई है कि भारतीय खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, हाय कोई तो जल से दुपड़िए, तू बेदरिए या नरिए। इस समय पूरे देश की जो नज़रें वो रियो ओलंपिक के हैं कि क्या इस बार हमारे खिलाड़ी बढ़ से मेडल लेके आएंगे। और इस मसले के लिए हमारे साथ हैं ग्रेट खली, उससे बात करें।
खली जी, जैसे आप जानते हैं कि अब ओलंपिक है, सभी रियो ओलंपिक की तैयारी करें, कितनी उम्मीदें हैं? खास करके रेसलिंग की बात करें तो भारत को मेडल मिल पाएगा इस बार रियो ओलंपिक्स में? मैं चाहूँगा कि भी मिलना चाहिए, क्योंकि मतलब टैलेंट की कोई कमी नहीं है और ओलंपिया में मेडल लाएंगे और हमारा क्योंकि फ़ख्र से हमारा भी मतलब जैसे बोलते हैं एक सिर ऊपर होता है, अच्छा लगता है कि अपने कंट्री के भी मतलब कोई मेडल आए। और बाकी मेरी शुभकामना है सारे खिलाड़ियों के साथ, सारे रेसलर के साथ, ताकि भाई मतलब वो ओलंपिया पे मेडल ला सके। देश का प्रधानमंत्री रियो ओलंपिक में जो हमारे पार्टिसिपेट करने उनके साथ बातें करते हैं, उनके पूछते हैं, उनका दुख तकलीफें सुनते हैं, तो इस हिसाब से कितना फ़ायदा होगा? नहीं बिल्कुल, मतलब अगर कोई मतलब प्रधानमंत्री हमारा एक उनका हौसला बढ़ा रहा है तो इससे मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्योंकि इतना आज तक मेरे को नहीं लगता कि पहले कोई प्रधानमंत्री एक उनसे मतलब एक उनको हौसला देना कि भाई आप जा रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, आप करो, आप देश के लिए मतलब मेडल लाओ, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि वहीं ब्रिस्क वॉक के खिलाड़ी बलजिंदर सिंह ओलंपिक के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आंखों में खुशी के आस और हाथों में मेडल, ये बलजिंदर की मां अमरीत कौर है, जो आज अपने बेटे की कामयाबी से बेहद खुश है और ओलंपिक में उसकी जीत की कामना कर रही है। 29 साल के ब्रिस्क वॉक के खिलाड़ी बलजिंदर ने ओलंपिक के लिए दूसरी बार क्वालिफाई किया है। बलजिंदर रियो ओलंपिक में 20 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। डेराबस्सी में रहने वाले बलजिंदर सिंह राष्ट्रीय स्तर पर कई खिताब अपने नाम कर चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बलजिंदर की हुई मुलाकात को लेकर माता पिता बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि उन्हें यकीन है कि बेटा मेडल लेकर जरूर भारत आएगा। बहुत ज्यादा खुशी पाने में हाथ से करनी हैगी। जो करे आवे च फोटो भी लवाई, हाथ भी मिलाया, हस के गल्लां करदे दी फोटो भी आई, उदों भी बड़ा चंगा लगा। सानू बहुत खुशी है कि रियो ओलंपिक वास्ते बलजिंदर सिंह सिलेक्ट होया, सानू बहुत खुशी। ਅਸੀਂ उम्मीद करते हैं कि जित के आउण ओलंपिक दे विचों। वहीं लॉन टेनिस की पूर्व खिलाड़ी और बलजिंदर की पत्नी स्वाति भी अपने पति की इस उपलब्धि को लेकर फूली नहीं समा रही हैं। खुशी है कि इतने बड़े मुकाम पे आना एक प्लेयर के लिए सपना होता है। हर प्लेयर ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाता बाय इकोनॉमिकल कंडीशन, बाय कोचिंग कंडीशन, बट उनको सभी फैसिलिटीज़ दी गवर्नमेंट बाय पेरेंट्स, वो आज इतने अच्छे मुकाम पे पहुँचे हैं। एक इंडिया में बेस्ट एथलीट निकलना बहुत खुशी की बात है। हमें, हमारे सारे रिलेटिव्स को, हमें बहुत प्राउड है उनके ऊपर कि वो आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर। दूसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले बलजिंदर की नजर सिर्फ गोल्ड पर है। वो इस बार गोल्ड लाकर अपने गांव और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं और इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहीं इस मुकाम को हासिल करने के लिए बलजिंदर के परिवार के साथ देश के 165 करोड़ लोगों की दुआएं भी उनके साथ है। रविंद्र सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।